हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर, टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। जहां 2020 में लोगों को कोविड-19 बाढ़ जैसी परेशानियों से गुजरना पड़ा और लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर लोगों को घर में रहकर ही सारे पर्वों को मनाना पड़ा, जिसकी वजह से लोगों की खुशी पूरी तरह से अधूरी रही। अब तक लोगों को कोविड-19 को लेकर एहतियात बरतते हुए सारे कामों और पर्वों को मनाने के लिए लगातार सरकार के द्वारा बातें कही जा रही थी, लेकिन नए साल 2021 को लेकर लोगों में इतनी खुशी देखी गई कि वो सारे चीजों को भूल गए और जमकर खुशी मनाते हुए सड़कों पर पटाखे भी फोड़े तो कहीं गानों पर लोग थिरकते हुए नजर आए। लोगों ने नए साल को लेकर जमकर खुशी मनाई। आप देख सकते हैं कि नए साल को लेकर देर रात तक लोगों ने पटाखे फोड़े और नाच गाने भी किए। वहीं दूसरी तरफ बाजारों में चिकन मटन की दुकान में भी नए साल की खुशी को लेकर काफी भीड़ देखी गई। हर कोई पिकनिक मनाने की तैयारी को लेकर बाजारों में खरीदारी करते हुए नजर आए। वहीं दुकानदारों की बात करें तो बिक्री को लेकर दुकानदारों ने बताया कि नए साल को लेकर अच्छी खासी बिक्री रही, जिससे उन्हें काफी खुशी है। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने महाराजा कामेश्वर सिंह पुस्तकालय एवं शोध संस्थान तथा केंद्रीय पुस्तकालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में कई गड़बड़ियां पाई गयी। पांडुलिपियों, पुस्तकों का रखरखाव, साफ सफाई को देखने से लगता है कि ये संस्थाएं गैर कार्यशील स्थिति में हैं। अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक किन्हीं ने अपने कार्य जिम्मेवारी पूर्वक निर्वहन नहीं किया। भवनों की जर्जर स्थिति, फूटे शीशे, जंग लगे तार की खिड़कियां, दीवारों पर छत से शीलन, चारों ओर पसरे गंदगी आदि को देख ऐसा लगता था कि वर्षों से कई कमरे खुले ही नहीं हैं। कुलपति ने पुस्तकालय के वरिष्ठ सहायक से कई मौलिक जानकारियां जानना चाहा, परंतु एक भी जानकारी देने में कोई सक्षम नहीं हो सके। मौके पर ही उन्होंने प्रभारी केंद्रीय पुस्तकालय एवं निदेशक पुस्तकालय विज्ञान एवं पुस्तकालय जिला अधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने शनि मंदिर के पास उपस्थित भिक्षुओं के बीच कंबल का वितरण किया। इस अवसर पर जिला सामाजिक सुरक्षा सहायक निदेशक नेहा नुपुर, बुनियाद केंद्र बहादुरपुर के जिला प्रबंधक गिरीश मोहन शरण एवं मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के बाहरी कर्मचारी गणेश कुमार एवं बुनियादी केंद्र के अशोक कुमार उपस्थित थे। वहीं जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय दरभंगा के सहायक निदेशक नेहा नुपुर ने बताया कि मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत 353 कंबल क्रय किया गया था, जो शनि मंदिर के पास 168 कंबल एवं बुनियादी केंद्र में 8 कंबल, कुल 175 कंबल का वितरण किया गया। वहीं शनि मंदिर के समक्ष जिलाधिकारी ने स्वयं अनेक भिक्षुओं को कंबल वितरित किया। बिहार सरकार द्वारा दिवंगत बूटा सिंह के सम्मान में 2 जनवरी 2021 को राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया। उक्त अवधि में पूरे राज्य में उन सभी भवनों जिन पर नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा। इस अवधि में राजकीय समारोह, सरकारी मनोरंजन के कार्यक्रम भी आयोजित नहीं हुए। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में एक बार फिर वृद्धि होने लगी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 8 नए मरीजों की पहचान की गई है। इसमें से रैपिड एंटीजन टेस्ट में सदर प्रखंड क्षेत्र में 5 मरीजों की पहचान की गई है। वहीं डीएमसीएच के स्वास्थ्य मैनेजर ने कहा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में RT-PCR जांच में बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र में कोरोना के 3 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। वहीं डीएमसीएच फ्लू कॉर्नर में 1 मरीज जांच में सामने आया है। सरकारी आंकड़े के अनुसार कोरोना के 9 मरीज सामने आए हैं। जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में हुई। बैठक में दरभंगा जिला आपदा प्रबंधन शाखा के प्रभारी पदाधिकारी सत्यम सहाय ने बताया कि वर्ष 2020 में आई बाढ़ में दरभंगा जिला के 15 अंचल प्रभावित हुए, जिनमें से
81 पंचायत पूर्ण रूपेण एवं 53 आंशिक रूप से कुल 234 पंचायत प्रभावित हुए। डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि फसल क्षति के लिए किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक को निर्देश दिया गया है कि सही समय पर जांच कराकर सही प्रतिवेदन। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बहेड़ी, हयाघाट, घनश्यामपुर, बिरौल, सिंघवाड़ा, जाले, कमतौल, भरवाड़ा एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी के बीडीओ और सीओ को बिहार नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2020 के आलोक में राज्य में नए निकायों का गठन एवं पूर्व के गठित नगर निकायों का उत्क्रमण तथा क्षेत्र विस्तारित करने का संबंधित प्रारूप अधिसूचना के प्रचार का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि 12,000 से 40,000 तक की आबादी के लिए नगर पंचायत बनने का प्रावधान है। 27 दिसंबर 2020 को जारी अधिसूचना में उपरोक्त सभी नगर पंचायतों की आबादी 12,000 से ज्यादा दर्शाई गई है। खेलो इंडिया पोर्टल पर सभी स्कूलों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। खेलों को बढ़ावा देने को लेकर इस कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई है। ये बातें खेलो इंडिया कार्यशाला के उद्बोधन में डीपीओ संजय कुमार देव कन्हैया ने कही। फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम के तहत एमएल एकेडमी में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण खेलो इंडिया कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में प्रत्येक प्रखंड से चयनित 2-2 शारीरिक शिक्षक शामिल हुए। अब ये अपने अपने प्रखंड में विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में सखी वन स्टॉप सेंटर व महिला हेल्पलाइन प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में महिला हेल्पलाइन के कर्मियों का समायोजन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही बचे हुए पदों पर रोस्टर क्लियरेंस करते हुए नई नियुक्ति 1 माह के अंदर कर लेने का निर्णय लिया गया। सभी कर्मियों की नियुक्ति होने के बाद वन स्टॉप सेंटर को सुचारू रूप से संचालन करने का निर्णय लिया गया। वहीं बैठक में डीएम ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि सखी वन स्टॉप सेंटर सब महिला हेल्पलाइन में महिला डॉक्टर या पारा मेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति की जाए। साथ ही एएसआई रैंक की महिला पुलिस निरीक्षक की भी प्रतिनियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण किया गया। वहीं मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की 46वीं पुण्यतिथि पर परिसर में स्थित मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं इस पुण्यतिथि के अवसर पर कुलपति सहित सभी विश्वविद्यालय पदाधिकारियों ने स्वर्गीय मिश्र के कार्यकलाप को भी याद किया। लहरियासराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज चाय दुकान पर चाय पीने के दौरान आपसी वर्चस्व को लेकर 2 युवकों के बीच झड़प हो गई। इसमें हर्ष कुमार नामक युवक पर अजय कुमार भगत ने बोतल से वार कर दिया। इसमें हर्ष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे स्थानीय लोगों के सहयोग से डीएमसीएच ले जाया गया। हर्ष कुमार नाका नंबर 6 के निकट राजपूत कॉलोनी का रहने वाला है। वहीं हमला करने वाला युवक अजय कुमार भगत लहरियासराय थाना क्षेत्र के इमामबाड़ी का रहने वाला है। हर्ष के परिजनों ने लहरियासराय थाने में अजय भगत के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा इन दिनों शास्त्रीय उपशास्त्रीय की परीक्षा पूरे बिहार भर में 17 केंद्रों पर ली जा रही है, जिसमें कुल 7,000 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। वहीं दरभंगा में भी 2 केंद्र बनाए गए हैं, जहां एक केंद्र संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में बनाया गया है, तो वहीं दूसरा केंद्र महारानी आदि रानी रामेश्वरी लता संस्कृत महाविद्यालय में बनाया गया है, जहां रविवार को भी परीक्षा ली गई। इस बारे में पर्यवेक्षक का कहना है कि विश्वविद्यालय छात्रों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है और वह छात्रों की परीक्षा लेकर जल्द से जल्द रिजल्ट देने का भी प्रयास करेगी। रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय 2020 वर्षीय परीक्षा का केंद्र आयोजित हुआ है संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा। इसमें आज जो है 26 दिनांक 26/12/2000 से प्रारंभ हुआ है। यह परीक्षा दिनांक 8/1/2021 तक चलेगी। आज दिनांक
3/1/2021 को जो है तो उपशास्त्री 119 छात्र, फिर उपशास्त्री 9 छात्र, आंशिक सब मिला करके जो है 128 छात्र का परीक्षा। कौन कौन से क्लास का होगा, कौन कौन से वर्ग का? हाँ, वो आज जो है उपशास्त्री प्रथम शास्त्रीय विषय तृतीय पत्र आंशिक सहित, उपशास्त्री द्वितीय शास्त्री विषय चतुर्थ पत्र आंशिक सहित आज की परीक्षा चली। क्या नाम है आपका? डॉक्टर महानंद ठाकुर, यहाँ मेरे पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई दरभंगा की समीक्षात्मक बैठक आदर्श मध्य विद्यालय लहरियासराय के प्रांगण में संघ के जिलाध्यक्ष रफीउद्दीन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिले के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। इसमें मुख्य मुद्दा 2012 व 2020 नियमावली के अनुसार नियोजित शिक्षकों को बेसिक ग्रेड से स्नातक कोटि में प्रोन्नति का मामला गरमाया रहा। जिलाध्यक्ष ने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संघ को और धारदार बनने की जरूरत है और सभी शिक्षकों को संगठित रहने की जरूरत है। दरभंगा जंक्शन से गुजरने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस जो जयनगर से लोकमान्य तिलक जाती थी, वह अब दरभंगा से नहीं जा पाएगी। इस ट्रेन को अब रक्सौल से लोकमान्य तिलक कर दिया गया है, जो सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर होते हुए जाएगी। बता दें कि यह अंत्योदय एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर 05547 है। वह पहले दरभंगा से होकर जाती थी, जो साप्ताहिक है, और वह प्रत्येक सोमवार को जाती थी, जिससे यात्रियों को काफी सुविधाएं होती थी, क्योंकि इस ट्रेन में सारी बोगियां आरक्षित होती थी। समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में डीएम डॉक्टर त्यागराज एसएम की अध्यक्षता में गर्भवती महिलाओं की सुविधा के लिए बनाए गए वंडर ऐप की प्रगति को लेकर बैठक की गई। वहीं समीक्षा के क्रम में वंडर ऐप के मामले में कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का प्रदर्शन अत्यंत खराब पाया गया। इसमें बहादुरपुर, हयाघाट, बेनीपुर, किरतपुर, सती घाट और सिंगवाड़ा शामिल है। समीक्षा के दौरान दरभंगा जिला में कार्यरत केयर संस्था की जिला समन्वयक श्रद्धा झा ने बताया कि 24 नवंबर 2020 की बैठक में गर्भवती महिलाओं की प्रविष्टि वंडर ऐप पर शुरू करने का निर्देश दिया गया था। अब तक वंडर पोर्टल के लिए 1959 गर्भवतियों का पंजीकरण किया गया है। सीपीआई कार्यालय में एआईएसएफ बेगूसराय के पूर्व जिलाध्यक्ष सजग सिंह की श्रद्धांजलि साथ संकल्प सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के युवा नेता वरुण कुमार झा ने कहा कि सजग सिंह एक जुझारू कर्मठ क्रांतिकारी साथी थे। उनके पास छात्रों को संगठित करने की बेहतरीन कला थी। उनके नेतृत्व में बेगूसराय से लेकर मिथिला विश्वविद्यालय तक कई बड़े आंदोलन किए गए। वहीं एआईएसएफ के जिला सचिव शरद कुमार सिंह ने कहा कि इस दौर में साथी सजग का हम लोगों के बीच से असमय चले जाना संगठनिक बड़ी क्षति है। सभा में उपस्थित लोगों ने शहीद सजग के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया। वहीं शहीद के श्रद्धांजलि में 2 मिनट का मौन रखा गया। ज्ञात हो कि सजग सिंह की मौत 24 दिसंबर को बेगूसराय में सड़क दुर्घटना में हुई थी। एआईएसएफ बेगूसराय के क्रांतिकारी साथी सजग, जो बेगूसराय एआईएसएफ के जिला अध्यक्ष थे, एआईएसएफ के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य थे और मिथिला विश्वविद्यालय के सह संयोजक थे। उनकी मौत 24 दिसंबर 2020 को एक सड़क दुर्घटना में हो गई। उन्हीं के शोक में हम लोग आज श्रद्धांजलि सभा की आयोजन दरभंगा के अंदर तमाम वामपंथी छात्र संगठन कर रहे हैं। साथ ही सजग के इस दौर में चला जाना निश्चित तौर पर वामपंथी जनवादी छात्र आंदोलन को बड़ा धक्का पहुंचा है। जिस दौर में शिक्षा रोजगार को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन की जरूरत है, उस समय में ऐसे क्रांति भगवान दास मोहल्ला स्थित साई सदन में महान शिक्षाविद स्वर्गीय डॉक्टर नीलांबर चौधरी की 70वीं जयंती मोहम्मद रहमतुल्लाह आजाद की अध्यक्षता में मनाई गई।
समारोह में सर्वप्रथम उनके तैलचित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित की गई तथा उनके द्वारा बताए गए राह पर चलने का संकल्प लिया गया तथा उनके अधूरे कार्य को करने का भी संकल्प लिया गया। इस समारोह में पूर्व कृषि पदाधिकारी ने मिथिला में उनके योगदान विशेषकर शिक्षा क्षेत्र में अविश्वसनीय तथा समतुलक समाज के लिए मील का पत्थर बताया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे।